नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत पुरानी बाजार के सर्राफा मार्केट में रात्रि में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी होने के बावजूद सर्राफा व्यापारी की दुकान का शटर तोड़कर लगभग 60 लाख की हुई चोरी पर उठे सवालिया निशान। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत मुख्यालय के पुरानी बाजार के सर्राफा बाजार के साहिल मार्केट में सड़क के किनारे स्थित सुहाने ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर स्कॉर्पियो में आए चोरों ने 60 लाख से भरे ज्वेलरी की तिजोरी को चुराकर लाद ले गए। क्या लगता है आपको, लगभग कितनी चोरी हुई होगी आपकी? चोरी वही 50-60 के समथिंग है। 50-60 लाख पूरा माल लेगा, पूरा कोई एक छल्ला नहीं बचा कि हम उसको आज जाके लगा सके, बेच सके। जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसको देखना एक गाड़ी कहाँ कौन साइड ले यार, अगली जगह देखना कैमरा है कि नहीं, वहाँ से पकड़ना देखना कैमरा। ये घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है और इस घटना को स्कॉर्पियो में आए चोर अंजाम देते रहे और एक मोटरसाइकिल सवार भगवान दिन चौराहा और काली देवी चौराहा में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे रहा। बीच बाजार में क्या कैसे चोर आए, कैसे चुरा दिया? ये चोर 4:08 पर आए हैं स्कॉर्पियो गाड़ी से और 4:17 पर इस शटर को उठा करके बल्ली के सहारे उसमें आलमारी रखी थी जिसमें अपना आभूषण रखते थे, उसी आलमारी को लेकर के स्कॉर्पियो गाड़ी पर पीछे और लेकर के भगवान दिन चौराहे की तरफ गए। हम आपको बता दें कि चोर तिजोरी को स्कॉर्पियो में लादकर धुस के मैदान से होते हुए ले गए, लेकिन ये इतने शातिर बदमाश थे कि जो 9 मिनट के अंदर शटर को बल्ली और राड के सहारे से उठा करके और तत्काल इनकी एक छोटी सी अलमारी जिसका वजन बता रहे हैं लगभग 100 किलो के आसपास था, उसमें इनके कुछ सामान रखे थे, लेकर के चले गए। वहीं पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कैमरे सब चेक किए जा रहे हैं कि गाड़ी किधर से किधर को गई है, इसका जल्दी ही पता चल जाएगा। वहीं पीड़ित सुनील सोहाने का कथन, दूध वाले से इस घटना के बारे में उन्हें जानकारी मिली। ये तो मुझको जानकारी नहीं, मुझको 6 बजे 5:30 बजे गौतम हाकर्स है पेपर वाला, उसने बताया, मेरे यहाँ घंटी बजाई, कहे गुड्डू भैया आपके यहाँ शटर खुला हुआ है। मैं तुरंत भागता हुआ गया, अंदर देखा तो पूरी तिजोरी मतलब गोल हो गई। मैं वहीं हक बकता रह गया। वैसे तो उनका कथन भगवान दिन चौराहे और काली देवी मंदिर में 2-2 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगती है। दूसरा ये इतना मतलब व्यस्ततम सड़क थी, बिल्कुल चलती फिरती सड़क थी, और किस तरह क्या लगता है आपको चोरों ने घटना को अंजाम दिया? जैसा हो, जैसे जबकि ड्यूटी लगती है 2-4 होम गार्डों की, 2 यहाँ पे रहते हैं, 2 वहाँ पे रहते हैं जी। लेकिन इस ड्यूटी लगे होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब कल क्यों ड्यूटी कहते हैं लगी है, ड्यूटी लगी है और कहते हैं 3 बजे चले गए हैं, और जबकि ड्यूटी उनकी 5 बजे तक रहती है सुबह। जैसा भी हो, इस घटना के बाद सर्राफा बाजार में दहशत का माहौल छाया हुआ है। जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आपकी दुकान की रैकी की गई हो, जानकारी हो उनको, सब चीज़ें हों? अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ग्राहक आता रहता है, सीजन का समय है। वैसे भी अभी तो ऐसे कोई ग्राहक मेरे पास नहीं है, जो हमारे पर्सनल ग्राहक है वही उन्हीं को मैं काम करता हूँ। ज़्यादा मैं काम बढ़ा भी नहीं रहा, वैसे भी जो पर्सनल लगे हैं ग्राहक बस केवल उन्हीं का ही काम करते हैं। एक्स्ट्रा ग्राहक हम बिल्कुल अब काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं। बेटा हमारा जयपुर में पढ़ता है, लड़की हमारी बनारस में है, ये हमारे भतीजा है, वो हमारे भाई साहब है बांधव। वहीं पुलिस का कथन, इस घटना के सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। जल्द ही चोरों को पकड़कर पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा।
सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गाड़ी 4:08 से लेकर के और 4:70 के बीच ये आई खड़ी हुई। इसमें उठाते हुए 3 आदमी दिख रहे हैं, एक नीला शर्ट पहने हुए हैं और 2 सफ़ेद पहने हुए हैं, ये दिख रहे हैं। जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा, हम लोग उसमें पीछे पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत पुरानी बाजार के सर्राफा मार्केट में रात्रि में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी होने के बावजूद सर्राफा व्यापारी की दुकान का शटर तोड़कर लगभग 60 लाख की हुई चोरी पर उठे सवालिया निशान। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।